नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में शंखनाद हो चुका है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव संपन्न हुआ, सरकारें बनी, उसके बाद दिल्ली में सरगर्मी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि घर घर जाके प्रचार करेंगे और जो चुनाव से पहले करीब आधे विधायकों को टिकट काटने का भी आम आदमी पार्टी ने मूड बनाया है, क्योंकि जैसा विगत वर्षों में बीजेपी ने किया है कि अपनी एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए विधायकों को टिकट काट दो, उसी रास्ते पे आम आदमी पार्टी ने चलना शुरू कर दिया है। तो करीब करीब आधे से ज्यादा विधायकों का टिकट कटना कन्फर्म है। अभी जो लिस्ट आई है, जो बीजेपी और कांग्रेस से आप में शामिल हुए हैं, उसको देखते हुए 10-11 लोगों के नाम फाइनल किए थे, उसमें 3 विधायकों के टिकट कट चुके हैं। अभी दिलीप पांडे और एक और विधायक ने पहले से मना कर दिया कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, यानी कि उनका टिकट कटना पक्का है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी ने भी अपनी पूरी रणनीति बनाई है। एक सीट पर सर्वे आम आदमी पार्टी करा रही है, बीजेपी करा रही है, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है और उनकी जो कार्यकारिणी है, पूरा जोर शोर लगा करके यात्रा की थी, न्याय यात्रा लगाई निकाली थी, लेकिन केंद्रीय पदाधिकारियों को सहयोग न मिलने के कारण वो धीरे 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 समापन की ओर, यानी रसातल की ओर चली गई, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। अगर कांग्रेस वास्तव में दिल्ली में चुनाव लड़ती तो शायद त्रिकोणीय संघर्ष होता, लेकिन अब देखने में ये आया है, जो सर्वे बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दो की ही लड़ाई होनी है, तीसरा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अब दिल्ली का मिजाज क्या है, दिल्ली का जातीय समीकरण क्या है, दिल्ली में कितने वोट हैं, किसके कितने वोट हैं और कौन कहां जाता है, किसका पलड़ा भारी है, उन सब पर चर्चा करेंगे हम। अभी देख छोटा सा आंकड़ा निकाला हमने, 70 विधानसभा है। हम यह भी बताएंगे कि लोकसभा में कितने प्रतिशत वोट बीजेपी लेती है, 7 सीट जीती जाती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस क्यों पीछे रह जाते हैं। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कितने प्रतिशत वोट लेती है और बहुमत में आ जाती है, बीजेपी कांग्रेस पीछे रह जाते हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे। शुरुआती करते हैं हम, कितने वोट हैं और किस समाज के कितने वोट हैं, हिंदू कितने, मुस्लिम कितने, सिख कितने और अलग समाज के कितने वोट हैं और कहां जाने की संभावना है और किसकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। सबसे पहले बता दें आपको, कुल मतदाताओं की संख्या देखें तो हम करीब 1,47,00,000 थी, जो बढ़कर के अभी जो लेटेस्ट न्यूज है करीब 4,83,000 वोट, करीब 3.37% वोट बढ़े हैं। 3.37% वोट बढ़कर के 1,52,00,000 वोटों की संख्या हो चुकी है। करीब 1.5 करोड़ से ऊपर दिल्ली में वोट रहे। 70 विधानसभा में 70 विधायकों की जीत सुनिश्चित करेंगे। हम बात करें, हिंदू की बात करें, आजकल देखा होगा आपने, कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है और अन्य अन्य नारे गढ़े जा रहे हैं। योगी जी ने एक और नया नारा गढ़ दिया है। तो 81% वोट है। मुस्लिमों की बात करें तो 12% वोट है, सिखों की बात करें तो 5% वोट है और मुस्लिम की बात करें 10 सीटों पर इनका प्रभाव है 12% का, और ये काफी प्रभावशाली होते हैं। वहां कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, पहले कांग्रेस हुआ करती थी, किंतु वो वोटर कांग्रेस का सारा आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ खींच लिया है। कौन कौन सी समाज के सारी हम बात करेंगे। इसमें जो आती है, बल्ली मारंग, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, सलीमपुर, ओखला, त्रिलोकपुरी, ये मुस्लिम सीट या मुस्लिम बाहुल सीटें, 10 सीटें या मुसलमानों का पूरा वर्चस्व है। अब हम बात करते हैं, जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, तो देखिए आम आदमी पार्टी को 53.57, इस हिसाब से अगर लोकसभा में आ जाता तो 7 सीटें बीजेपी आम आदमी पार्टी की होती, ऐसा नहीं होता है। बीजेपी 38 पर रह गई और कांग्रेस चलो छोड़ो 4% है, कोई बात नहीं करेंगे। बात आती है फिर लोकसभा चुनाव 19 की। 2019 में जो लोकसभा चुनाव होते हैं उल्टा हो जाता है, भाजपा 56% ले जाती है, मतलब कहीं बीजेपी से भी 57 मान लीजिए आप, सोचिए आप कितना आंकड़ा बढ़ जाता है। आम आदमी पार्टी 2020 में 53% और 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी 56.8%, यानी 57%। तो लोकसभा में जो वोट डालते हैं दिमाग अलग रखते हैं, विधानसभा वोट डालते हैं अलग रखते हैं। शायद लोकसभा में राष्ट्र को ध्यान में रखते हैं, विधानसभा में फ्री की बिजली, फ्री की पानी, फ्री की बस सेवा, फ्री की बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा है उनको ध्यान में रख करके करते हैं। सब पर चर्चा करेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ जातीय समीकरण और किस क्षेत्र में किसका दबदबा है उस पर बात करेंगे हम। फिर 24 में लोकसभा चुनाव होता है। अभी आम आदमी पार्टी 24% पर रह जाती है और भारतीय जनता पार्टी 54%।
अब खुद सोचिए आप, भाजपा अभी 24 में चुनाव हुआ था, अभी 54% ले गई थी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों मिलकर लड़े थे, 24 और 18, आधे से भी कम। तो बीजेपी मोर देन 50% ले जा रही है वोट लोकसभा में, तो विधानसभा में ऐसा क्या हो जाता है, क्यों डगमगा जाती है? क्या फ्री का बिजली, पानी, सड़क, कई मुद्दे आएंगे। फ्री के चक्कर में विकास कितना रुकता है। आज तक यमुना साफ नहीं हुई, पॉल्यूशन से किसी को मतलब नहीं है, जाम से किसी को मतलब नहीं है, और बाकी जो महंगाई बढ़ी है यहाँ पे, और जो समस्या है डेवलपमेंट में, फ्लाईओवर नहीं बने, कोई नया स्टेडियम बना नहीं बना, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई नया IIT नहीं बना, नया एम्स नहीं बना, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, कोई विकास नहीं हुआ, कोई नया स्टेडियम नहीं बना, कोई नया ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय गेम नहीं हुए, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ फ्री बिजली, पानी और तीर्थ यात्रा, बस सेवा मिली है। तो ये कहीं ना कहीं ये दुष्परिणाम है फ्री के चक्कर में। लेकिन जहां राष्ट्र की बात आती है, जनता बीजेपी को वोट देती है। अब आती है बात पूर्वांचली वोटों की। पूर्वांचली वोटों की बात करते हैं तो इसमें बिहार और यूपी का जो पूर्वी क्षेत्र है, इसमें दो अलग अलग क्षेत्र आते हैं, कुछ बिहार का और कुछ यूपी पूर्व का, तो पूर्वांचली वोट है। तो ये किराड़ी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम बिहार, बादली, गोलकपुर, मटियाला, द्वारका, करीब 32%, 32%। देखिए आप, अच्छा खासा वोट है पूर्वांचलियों का, पर इसमें बट जाते हैं ये, और ये भी लोकसभा में बीजेपी को देते हैं, विधानसभा में आम आदमी पार्टी चले जाते हैं। बीजेपी ने इस बार ये कोशिश की है कि पूर्वांचल के वोटों को न कटे, न बटे, इसलिए शायद वो लोकल सीटें JDU और रामविलास पासवान की बेटे की पार्टी है, उसको एक सीट दे सकती है। 3 से 4 सीटें वो क्षेत्रीय पार्टियों को देगी, ताकि पूर्वांचली वोट कटे ना। बात आती है दलित बाहुल्य की सीट, बात करते हैं हम। करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, कैंट, राजेंद्र नगर, कस्तूरबा नगर, ये जो 12 करीब विधानसभा है, 12 रिजर्व सीटें, जो 12 MLA की जो रिजर्व सीट है, आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों में कसम कस है कि ये कैसे भी हमारी तरफ आए। कांग्रेस भी चाहेगी, जैसा कि उसका वो रहा है अभी तक विधानसभा और लोकसभा में, बाकी दिल्ली के बाहर, और दलितों को काफी वोट बैंक मिला है संविधान बचाने पर, आरक्षण बचाने के ऊपर, यहाँ उसी को लागू करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी उसी पैटर्न पर चल रही है, फ्री की रेवड़ी भी दे रही है। कहीं ना कहीं ये 12 जो सीटें हैं, अन्य जो दलित प्रभाव वाली सीटें हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकती हैं, किंतु बीजेपी पूरी दमखम लगाने में लगी है और पूरी अपनी फोर्स उतारने पर लगी है, कैसे भी इस बार कमल खिले दिल्ली में। कितना आसान है वो बात बताएंगे। अब ये नक्शल आ रखा है, उसके बाद ये मैंने जो दिखाया था कि जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है तो ये नक्शा बनता है, पूरे में नीला नीला आम आदमी पार्टी 62 सीट ले जाती है। तो जब लोकसभा सीट की बात आती है, लोकसभा चुनाव की बात आती है, सारा बीजेपी ले जाती है सीट, भले किसको मतलब वोट ज्यादा वोट मिले हो, लीड किसकी रही हो, किंतु पूरे 7 सीटें बीजेपी ले जाती है, 7 सीटें बीजेपी ले जाती है। ये उसका है। उत्तराखंड के वोटर भी है, करीब 35-40 लाख उत्तराखंड के वोटर हैं, उनका भी एक अलग पहचान। और देखा होगा आपने, चाहे वहां के मुख्यमंत्री धामी हो या अन्य हो, जब भी चुनाव आता है उनको बुलाया जाता है, बाकायदा प्रचार कराया जाता है, जिससे उत्तराखंड के वोट अपने फेवर हो। आम आदमी पार्टी चाहती है कि अपने फेवर में हो, कांग्रेस तो कहीं दिखाई देती नहीं है। इसके साथ साथ बता दूं मैं आपको, 8% बेस्ट है करीब, इसमें बनिया वोटर हैं जो, और यह है क्या, दिल्ली में बड़ा महत्व है यहाँ पे, पंजाबी, जाट, बनिया, इनका ही ज्यादातर दबदबा रहा है। पूर्वांचली बटे हुए हैं, बाकी लोग बटे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री हो या कोई भी प्रतिनिधित्व वाली बात आती है, आज बीजेपी का अध्यक्ष है या कोई भी है, पंजाबी समाज से है, केजरीवाल खुद बनिया समाज से है, तो इन्हीं का प्रतिनिधित्व रहा है, या कोई जाट समाज से रहेगा, तो कहीं ना कहीं बोलबाला रहा है यहाँ पे। तो कारण भी है, 8% कर देता हूं मैं, बनिया है यहाँ पे, जो कि 7% गुर्जर है, 49% यहाँ पे करीब करीब जो आबादी है, 49% वो कच्चे कॉलोनी से कहते हैं, या झुग्गी कहते हैं, या कच्ची बस्ती कहते हैं, उसकी 49%, बताइए। और यही असली वोटर हैं, 49% जो वोट डालते हैं कच्ची कॉलोनी वाले या जो कच्ची बस्ती वाले हैं, वही वोट डालते हैं। 59% करीब 50% है। कोठियों वाले छुट्टी मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं, उनकी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहती है। इसीलिए
हर तरह से केजरीवाल का है जो 49% पे फोकस रहता है, ये वोट मुझे कैसे भी मिलने चाहिए। ये वोट पहले कांग्रेस का हुआ करता था और जो धनाढ़ लोग थे, बड़े लोग थे, वो बीजेपी के वोट हुआ करते थे विधानसभा में, लेकिन सारा कांग्रेस का वोट केजरीवाल ने शिफ्ट कर लिया अपनी तरफ। और आज स्थिति ये है कि केजरीवाल बूम, यानी कि पिछली बार तो 3 सीट छोड़ी थी, उससे पिछली बार 8 सीट छोड़ी थी, बीजेपी की छोड़ी थी, क्या मतलब हारी थी, बाकी सभी सीटें जीती थी। 70 में से बोली 67 और 62 सीट जीतना कोई आम बात नहीं होती। किंतु इस बार कैसे इसको, क्यों केजरीवाल ने अभी इस्तीफा दिया था, जेल से आने के बाद केजरीवाल पर आरोप लगे थे शराब घोटाले के, और जेल गए, जेल आने के बाद 80 को मुख्यमंत्री बनाया और ये कहा था कि मैं तभी शपथ लूंगा जब आप मुझे दोबारा, यानी कि तीसरी बार जो आम आदमी पार्टी सरकार आएगी तभी मैं शपथ लूंगा, तो मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, आपका बेटा हूं, आपके बीच में रहूंगा मैं। किंतु बीजेपी ने भी कमर कसरत किया, वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर नहीं चाहते, कैसे भी नहीं चाहते कि ये जो पूर्वांचल के वोट हैं इनको हम अलग पार्टियों को दे दें, चाहे वो बिहार की हो चाहे पूर्वांचल की पार्टी है, उनको सीट दे देंगे तो हम नहीं जीत पा रहे तो वो जीत जाएंगे, ऐसा मान के चल रही है बीजेपी। और ये सर्वे के साथ टिकट मिलेगा, उसमें अगली वीडियो बताएंगे हम। 10% या 8 से 10% करीब 8 से 10% जाट वोट हैं, इनका बड़ा प्रभाव रहता है, क्योंकि ये ज्यादातर या तो जाएंगे बीजेपी की जाएंगे, आम आदमी पार्टी जब बढ़ते कम है यहाँ पे। बाकी बताया कि उत्तराखंड का काफी और इनका पहाड़ का काफी वोट बैंक है, किंतु वो अलग अलग क्षेत्रों में है। ये करीब 364 गांव, 364 गांवों में से करीब करीब 225 गांव जाटों के हैं। जो दिल्ली में आबादी है जो ये वाली, ये गांव का एरिया है, खेती का एरिया है, 225 गांव जाटों के हैं, तो बड़ा महत्व रखते हैं ये दिल्ली की राजनीति पर। साहु सिंह वर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, पीयूष वर्मा पहले उसके बेटे सांसद रहे और अभी सहरावत सांसद हैं, तो कोई न कोई यहाँ प्रतिनिधित्व करता रहा है दिल्ली में जाटों का। तो वही देखते हुए इस बार ये भी कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा जो सांसद थे पहले, उनको टिकट काटा गया था, वो नई दिल्ली से, नई दिल्ली क्षेत्र, देखो यहाँ पे ये नई दिल्ली क्षेत्र है, ये न्यू दिल्ली का, यहाँ से केजरीवाल के अगेंस्ट में प्रवेश वर्मा को लड़ाया जाए, ये काफी अंदरूनी चर्चा चल रही है। अच्छी टक्कर हो सकती है प्रवेश वर्मा की और अरविंद केजरीवाल की। पिछली बार यादव लड़े थे श्रीमान, तो वो कहीं दूर दूर तक कर नहीं दे पाए थे। जैसे कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कसमकस हो गई थी, 1.5 लाख वोट से जीत पाए थे, तो वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को उनकी नई दिल्ली क्षेत्र में घेर लिया जाए, तो बाकी दिल्ली में उनका ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, ज्यादा वोट नहीं मांग पाएंगे और दिल्ली को बीजेपी फतेह कर सकती है। किंतु इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो कच्ची बस्तियों का वोट है ना 49% और गाँव का जो वोट है करीब 8 से 10%, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बताइए 50 और 10 60% यही हो गया गांव के वोट, जो कच्ची कॉलोनी बोलते हैं इन्हें, जो बस्ती बोलते हैं उन्हें, उनका वोट 60% वोट होता है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वोट होता है। और बीजेपी को ये जो मुस्लिम वोट है, पहली स्लाइड में दिखाया था हमने 12%, वो तो नामुमकिन है, 2-4-5% मिल जाएगा, तो वो वोट इन्हीं में घेरने की तैयारी है बीजेपी की, हर कीमत पर घेरने की तैयारी है। जो वोट मिल सकता है, जो हमें लोकसभा में मिला था, उसी वोट को कंटिन्यू करें, उसी को कन्वर्ट करें, हम कैसे भी कर करके विधानसभा जीते। तो जातिगत आंकड़े थे, हिंदू मुस्लिम के वोट कितने, वो सब आंकड़े थे, किसका कितना हिस्सेदारी है, कितनी मिलेगी भागीदारी, ये सब आंकड़े आपके सामने रखिए। फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं और सभी, खासतौर पर सभी के 2 ही पार्टियां हैं और 3-3 सर्वे करा रही हैं। अभी केजरीवाल ने कहा कि जब भी आप ब्याह शादी में जाएंगे तो लोगों से चर्चा करें कि लोकल विधायक की स्थिति क्या है, क्या वहाँ की शादियों में सब तरह के लोग आते हैं, चर्चा होती है, विधायक के बारे में बात होती है। उसने स्पष्ट कहा कि शादी ब्याह फंक्शन किसी में जाए, आप जब भी जाए तो लोकल विधायक की हमें रिपोर्ट दें कि जनता क्या कहती है, अगर उसका अच्छा काम नहीं है तो टिकट काट देंगे। 50% से ज्यादा टिकट काटने का मन बना लिया है। यही स्थिति बीजेपी की है। बीजेपी भी अपने 8 में से 3-4-5 लोगों के टिकट काटने वाली है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तभी शायद बीजेपी, कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। अभी थोड़ी सी यात्रा निकाली थी, वो भी टाइम फिर हो चुकी है, केंद्र ने कोई सहयोग नहीं किया। उसे लगता है कांग्रेस चाहती है हम जीते या न जीते, हारे या कुछ भी हो, क्योंकि बीजेपी ना जीते, इसलिए वो वोट को बांटना नहीं चाहती और शायद आम आदमी पार्टी को अंदरूनी अघोषित समर्थन देना चाहती है। तो देखना होगा अगली वीडियो में सर्वे किस तरह से होता है, सर्वे से कितनी वोट किसको मिल सकती है, क्या क्या आंकड़े सर्वे में निकल के आए, उस पर चर्चा करेंगे। आज हमने बताया कि दिल्ली की 70 सीटों पर फिर 1,51,00,000 वोटर 70 विधानसभा सीटों पर अपना मत का प्रयोग फरवरी में करेंगे, तो किसका
पलड़ा भारी होगा। जातीय समीकरण, पूर्वांचल का वोट, पहाड़ का वोट, मुस्लिम वोट और यूपी बिहार का वोट सबके बारे में बताया, कितनी परसेंटेज में और कहाँ जा सकता है, कौन सी क्षेत्रीय पार्टियों का कितना प्रतिनिधित्व रह सकता है उन सब पे। तो अगली वीडियो में हम आगे का दिल्ली का सभी करके बताएंगे। बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।